नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में। मैं शौर्य वासने आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं 2 मई के मार्केट के निचोड़ में। आज हम काफी सारी न्यूज कवर करेंगे और उन न्यूज को बिल्कुल विस्तारपूर्वक बताएंगे कि कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है। और ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती दोस्तों, ये समझ लीजिए एक मेंटर की तरह हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में आखिरकार कौन सी तेजी हो सकती है, आने वाले मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्यारे म्यूचुअल फंड को लेके। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने आज 964 करोड़ की बिकवाली करी। अब ये दोबारा से नेगेटिव जोन में आ चुके हैं और प्यारे म्यूचुअल फंड ने 1352 करोड़ की खरीदारी करी। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज नेटवेब टेक्नोलॉजी से। आज 5% की अपर सर्किट की जर्नी इनकी स्टार्ट हो चुकी है। पिछले एक साल में इन्होंने 93% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में तो 93% का ही दिया है, क्योंकि एक्चुअली में इनका भी आईपीओ पिछले साल ही आया था। तो काफी अच्छी जर्नी रही है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हाई हाई क्लास जो एंड कंप्यूटर क्लास होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इनके सॉफ्टवेयर वगैरह। ठीक है, 10,000 करोड़ की ये कंपनी है और हाईली ओवर वैल्यूड है। और क्यों है हाईली ओवर वैल्यूड, आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इनकी न्यूज की बात करते हैं। 3 गुना इनका प्रॉफिट जंप किया है, 30 करोड़। ठीक है, और ये एआई की प्रॉपर कंपनी है। ठीक है, डोमेस्टिक कंप्यूटर सर्वर मेकर नेटवेब टेक्नोलॉजी पोस्टेड अ नियरली 3 फोल्ड जंप, नेट प्रॉफिट है 30 करोड़ रुपए। ठीक है, और हम अगर बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, एआई सिस्टम जो इनका मेन पॉइंट है वो 2.6 टाइम बढ़ गया है। ठीक है, वी हैव डिलाइटेड टू अनाउंस दैट आवर कंपनी हैज अचीव हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एंड एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, और एआई सिस्टम से इनका जो रेवेन्यू था वो 7% आता था, वो अब 11% हो गया है फाइनेंशियल 24 में। क्योंकि एक्चुअली में एआई जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ही सेड दैट नेटवर्क ओनली मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ऑफ न्वीडिया इन इंडिया। आपको पता होगा जो जीपीयू का जो मार्केट होता है उसमें 88% मार्केट शेयर न्वीडिया का है। ठीक है, तो न्वीडिया में इनका जो टाइप है नेटवेब के साथ ही है और कोई प्लेयर नहीं है जीपीयू के लिए। ये बनाते हैं आपका चिप मेकर बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये कंपनी जो है इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में काम कर रही है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये देखिए एआई फ्यूल क्लाउड कंप्यूटिंग बूम फॉर टेक जियांट। ठीक है, और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट टू इन्वेस्ट 2.2 बिलियन इन क्लाउड एंड एआई इन मलेशिया। तो जो आपका एआई का जो मार्केट है वो लगातार ग्रो करना है और इस हिसाब से जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो हाईली ओवरवैल्यूड इसी वजह से, क्योंकि ये एआई पे ही काम करते हैं। तो इसी वजह से ये ओवरवैल्यूड है, तो आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकती है। ठीक है, अगली जो न्यूज स्टार्ट करते हैं वो रामाकृष्णा फोर्जिंग की है। तो हमने जब स्टार्ट करी थी जर्नी अभी पिछले 10-15 दिनों में हम रामाकृष्णा फोर्जिंग को 3-4 बार कवर कर चुके हैं। रामाकृष्णा फोर्जिंग को कवर करने का लॉजिक सीधा सीधा यही था, क्योंकि जो रामाकृष्णा फोर्जिंग है वो अमेरिका के मार्केटों में काफी डोमिनेंट प्लेयर है। ठीक है, फोर्जिंग में इनको लगातार ही ऑर्डर मिलते रहते हैं ट्रक्स के, कभी कभी ये फोर्जिंग के जो कंपोनेंट होते हैं वो सप्लाई करते हैं। तो जो इनका डिविडेंड तो इन्होंने ज्यादा कोई खास अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो 37% बढ़ गया है, 94 करोड़ हो गया है। तो हम रामाकृष्णा फोर्जिंग को कवर करना चाहेंगे। 13,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 40 का इनका पी रेशियो है। और अगर हम इधर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में आप देखें लगातार इनकी सेल्स बढ़ रही है। 1023 करोड़ की इन्होंने सेल्स इस बार अचीव करी है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो आज की बार हाईएस्ट इनको प्रॉफिट हुआ है 94 करोड़ रुपए का। आप देखें पिछले जो क्वार्टर था मार्च में उनको 68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी लास्ट क्वार्टर में 87 करोड़ का, आप 94 करोड़ का हुआ। तो अर्निंग पर शेयर भी इनका 5 हो गया है, जो कि हाईएस्ट है अब तक का। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इनका 1% स्टेक बढ़ाया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी इनका स्टेक बढ़ाया है। तो यानी कि एफआईआई डीआई दोनों ही इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, और अगली हम बात करते हैं रामकृष्ण फोर्जिंग की। तो इन्होंने फाइनेंशियल 26 तक 6,000 करोड़ का रेवेन्यू के लिए टारगेट रखा है। अब हम रेवेन्यू को समझते हैं। जैसे कि अब हम अगर देखें ये होता है दोस्तों मार्च जो दिखा रहा है 2014, 15, 16, 17, 18, 24 तक ये रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ 341 करोड़ दिखा रहा होगा तो ये एक साल का रेवेन्यू है। ठीक है, तो जहां जो कवर करा है वो सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये 341 तो नेट प्रॉफिट है। सेल्स जो है वो 3,955 करोड़ का है। तो यहाँ इन्होंने फाइनेंशियल 26 में 6,000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट करा, जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। ठीक है, इसको अगर ये अचीव कर पाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं मैप माई इंडिया की, जिसका लिस्टेड नाम सीई इन्फो सिस्टम है।
आज ये 2035 पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी अच्छे से ध्यान है दोस्तों, ये जब 1000 रुपए पे ट्रेड करता था तो इसका पी रेशियो बहुत हाई रहता था, 100 प्लस रहता था। तो लोग बोलते थे कि एक्चुअली में ये इतनी हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है। लेकिन दोस्तों, हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी अगर कोई प्रीमियम आपसे मांग रही है तो इसका मतलब उनको रिजल्ट बढ़िया दिखाने पड़ेंगे। तो इनका हम रिजल्ट की बात करेंगे। तो पहले आज न्यूज की बात कर लेते हैं। किया इंडिया, जो किया मोटर्स है, उन्होंने टाइप किया है मैप माई इंडिया के साथ में नेविगेशन को एनहांस करने के लिए। तो जो भी आप किया मोटर्स की गाड़ी देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि गूगल का मैप आपको नहीं मिलेगा, मैप माई इंडिया का मैप मिलेगा। तो ये अपने आप में ही बहुत शानदार बात है, ठीक है। और यहाँ पे भी दलाल स्टेट ने भी कवर करा है, फोन पे बैक्ड मोनोपोली आईटी कंपनी पार्टनर विद किया इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग नेविगेशन सॉल्यूशन। और एफआईआई डीआई ने भी इसमें स्टेक बढ़ाए हैं Q4 में, ठीक है। अब हम इसमें बात करें, अभी भी इनका जो स्टॉक पी है वो 86 है। लेकिन जब इनका 1000 रुपए का जब रेट चलता था तो 100 प्लस इनका प्राइस टू अर्निंग रहता था। तो ये काफी अच्छी कंपनी है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे गूगल मैप जैसे ही इंडिया में लगातार अपनी बढ़त बढ़ा रहा था, तो इसमें मोदी गवर्नमेंट के लिए उनको ये बोला था कि अपना मैप हो, देश का मैप हो। तो इसके लिए सी इन्फो ने काफी अच्छे से काम किया और टेक्नोलॉजी में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। लगातार ही गाड़ियों में टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। एप्पल में भी आप देखेंगे दोस्तों, एप्पल में भी अगर आप मैप देखेंगे तो इन्हीं का मैप माई इंडिया का ही मैप दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम नीचे इनकी प्रॉफिट की बात करें, आप देखें जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे लगातार इनका प्रॉफिट बढ़ा, वैल्यूएशन कम हुई। तो प्राइस टू अर्निंग ही सब चीज नहीं होती आपकी किसी भी कंपनी को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन और आपकी म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने भी इसमें देखिए स्टेक बढ़ाया है। ये म्यूचुअल फंड की देखें, उन्होंने लगातार स्टेक बढ़ाया है, पब्लिक इसमें लगातार कम हुई। तो ये पॉजिटिव सिग्नल होता है, ठीक है। अगली जो न्यूज की बात करते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। ये आज जो शेयर है उसने ज्यादा रिएक्शन तो नहीं दिखाया, पिछले एक साल में काफी अच्छी बढ़त मिली है अडानी एंटरप्राइजेस को। लेकिन जो न्यूज है वो हम कवर करना जरूरी है और उसका रीजन भी बताएंगे, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो 38% ईयर ऑन ईयर गिरा है। वो क्यों गिरा है, ठीक है। तो अब ये न्यूज को पढ़ते हैं। अडानी एंटरप्राइज डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 1.3 रुपी, ठीक है जी। और जो इनकी जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कंपनी टोटल एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर 2%, 28,000 करोड़ इनका जो वो है एक्सपेंस वो बढ़ गया है, ठीक है। एक्चुअली में न्यूज क्या थी वो हम कवर करते हैं, क्योंकि इनका जो मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए इन्होंने 627 करोड़ का लॉस निकाला है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइज की जो कंपनी है वो आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका डाटा सेंटर हो गया, रेल मेट्रो हो गया, काफी बड़ी कंपनी हो, इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाली दोस्तों। आप मार्क माय वर्ड, अडानी अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो आने वाले 5 से 10 साल में अडानी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अडानी पावर हो गया, अडानी एंटरप्राइज हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, इनकी काफी अच्छी रीच हो रखी है। अब अडानी एंटरप्राइज में आप देखेंगे या डाटा सेंटर का हल्ला होता है तो डाटा सेंटर अडानी ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करी है, एयरपोर्ट में, रोड में, मेट्रो में, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रो में, डिफेंस में। एक्चुअली में डिफेंस की जो आपकी सब्सिडरी है वो हो सकती है लिस्टेड हो जाए अगले साल तक अडानी डिफेंस के नाम से, ठीक है। तो जो अगली हम न्यूज कवर करना चाहेंगे दोस्तों वो ये कवर करना चाहेंगे, ड्रोन स्टॉक हिट 5% अपर सर्किट। ड्रोन सॉकर एसोसिएशन के साथ इन्होंने टाइप किया है। जो कंपनी का नाम है दोस्तों पहले हम दिखा देते हैं आपको, ड्रोन डेस्टिनेशन, ठीक है। ड्रोन डेस्टिनेशन एक ऐसी कंपनी है जिसका अभी पिछले साल आईपीओ आया था और जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है, 258 का इनका प्राइस टू अर्निंग है। तो कंपनी की जो न्यूज है वो हम बता देते हैं आपको। जो एक कंपनी है ड्रोन सॉकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया आ चुका है फाइनली और इनके साथ इन्होंने टाइप किया है। और क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं हम आपको। कंपनी हैज एक्सक्लूसिव राइट फॉर ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग राइट फॉर द ड्रोन सॉकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। कंपनी ऑलरेडी हिट जैकपॉट बाय बैगिंग 30 लाख एकड़ ड्रोन स्प्रे विज, ठीक है। तो ये कंपनी आने वाले समय में बहुत बढ़िया कर सकती है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। इन्होंने अभी ये स्टेटमेंट भी दिया था 1000 ड्रोन हब बनाएंगे ये 2 साल के अंदर, ठीक है। दूसरी न्यूज ये है दोस्तों, ये कवर करना चाहेंगे हम आपको, ड्रोन डेस्टिनेशन अनाउंस मेगा पैन इंडिया एक्सपेंशन। तो लेकिन अभी जो हम कंपनी की बात करते हैं, स्टॉक पी 258 का है और अभी स्टॉक आया है, कंपनी छोटी है, ठीक है। इसको आप वॉच लिस्ट में डालिए, अगर ये 100-150 रुपए तक मिलता है तो काफी अच्छी इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, ठीक है। अगली जो न्यूज हम कवर करना चाहेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर करना चाहेंगे।
12% का इन्होंने अपर गया है। न्यूज क्या है वो कवर कर लेते हैं, और न्यूज बहुत ही शानदार है दोस्तों। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रॉफिट है वो 321 करोड़ तक हो गया है। आप समझ रहे हैं, जो कंपनी है वो ओनली 7,000 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक भी जस्ट 10 हो गया है। और इसका हम कंपेयर भी करना चाहेंगे। इनफैक्ट आप देखिए, जना स्मॉल फाइनेंस का हम बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से कवर करना चाहेंगे का कंपेरिजन, तो 7,000 करोड़ की जस्ट कंपनी है और स्टॉक भी सबसे कम है। जीवन का थोड़ा 8 है, 10,000 करोड़ की कंपनी। अगर हम देखें, यहाँ देखते हैं ये स्क्रीनर पे, आप दोस्तों कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इनकी सेल्स की बात करें, 1100 करोड़, 1445 करोड़, 2800 करोड़ एयू फाइनेंस की है, ठीक है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों इतना ज्यादा निकल के आ रहा है, आप इनकी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सबसे ज्यादा है, 322 करोड़ की नेट प्रॉफिट जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। जबकि एयू फाइनेंस बैंक की आप मार्केट कैप देखें दोस्तों, एयू फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप है 47,000 करोड़ और जना की है 7,000 करोड़। यानी कि आप देखेंगे मोटा मोटी तो 7 गुना से ज्यादा इनकी मार्केट कैप कम है जना की। और आप प्रॉफिट देखें, 322 करोड़ जना का और एयू का आपका प्रॉफिट है 371 करोड़। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको आप जरूर स्टडी करें, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आपको सभी की स्टडी करनी चाहिए, जना, इक्विटास, उज्जीवन और एयू, ठीक है। अगली जो न्यूज कवर करना चाहेंगे, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर कवर करना चाहेंगे। 10.5% बढ़ गया। न्यूज क्या है दोस्तों, इनका भी जियोजेट फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है वो 52 करोड़ बढ़ गया। आपको मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा दोस्तों, आप अगर देखेंगे जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा अभी लिस्टेड नहीं, उनका भी प्रॉफिट देखें आप, ठीक है। तो आनंद राठी वेल्थ हो गया, उन सबका आप अगर प्रॉफिट देखेंगे लगातार बढ़ा है। क्योंकि इन एक्चुअली में जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ता है, जैसे जैसे अकाउंट ओपनिंग होती है, तो इनको जो ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकरेज की जो है इनकी सबसे ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो आप जियोजेट में अगर हम देखें, जियोजेट क्या है, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है, पोर्टफोलियो संभालता है, मैनेजमेंट सर्विसेज करता है, मार्जिन फंडिंग करता है। तो वही है ना, 2500 करोड़ की कंपनी है और इनका प्रॉफिट देखें आप, लगातार बढ़ता चला जा रहा। प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट 52 करोड़ का, हाईएस्ट एवर जियोजेट का। तो आज बढ़ना तय था, तो इसी वजह से। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक बात करें, इसमें भी भैया पब्लिक तो थोड़ी ज्यादा है, इसको स्टडी कर सकते हैं आप जियोजेट को भी। और ये सब आज की इतनी बढ़िया न्यूज थी, आप सबको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही न्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे, लगातार हम आपको इन्फॉर्मेट करते रहेंगे कैसी न्यूज है, कैसा है। मिलते हैं अगली ही ऐसी न्यूज के साथ 3 मई को। कल अलविदा कहते हैं हम आपको। शौर्य वासने साइनिंग ऑफ।